नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी काल सर्प दोष, पितृ दोष और त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में दी है। अभी दोस्तों आपने मुझे, हो सकता है आपने मुझे संपर्क करने का प्रयास किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में मैं आया हूँ, यहाँ पर मैंने नगरकोट वाली माता रानी के दर्शन किए, जिन्हें वज्रेश्वरी देवी बोलते हैं, शक्तिपीठ है। उसके पश्चात चामुंडा देवी गया। अभी करीब 1 सप्ताह मुझे यहाँ पर लग सकता है, इसलिए हो सकता है जब भी आप प्रयास कर रहे होंगे कि आप मुझे संपर्क कर रहे हैं तो संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए अभी आपको मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा आपको संपर्क करना है, या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा। 1 हफ्ते बाद जब मैं अपने स्थान पर लौटूंगा उसके पश्चात मैं और जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं काल सर्प दोष की। आप जानते हैं काल सर्प दोष कुंडली में से कभी खत्म नहीं होता है। काल सर्प दोष कुंडली में से कभी खत्म नहीं होगा। आपने आज काल सर्प दोष की पूजा कराई, उसके पश्चात भी जब अपनी कुंडली आप दिखाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे राहु अपनी जगह ही बैठा हुआ है, केतु अपने स्थान पर ही मौजूद है। इसीलिए क्योंकि उसकी पूजा करने के पश्चात उनके जो दोष होते हैं, जो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनको हम शांत करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से जब हम इस तरह की काल सर्प दोष की पूजा हम करा चुके होते हैं, उसके पश्चात भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि राहु और केतु हमेशा हमेशा के लिए अपना नकारात्मक प्रभाव हम लोगों को ना दिखा पाए। दोस्तों इसी तरह हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, या फिर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि जो एक एनर्जी है जो पूजा के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, वो एनर्जी हमारी खत्म ना होने पाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि उस दौरान हम बीच बीच में कुछ ऐसी जगह यात्राएं करते रहते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी अपना स्थान हमारे पास नहीं दिखा पाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे आज मैं आया हूं हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर में। बताया जाता है ये मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। 1800 साल मतलब एक तरह से ये भी अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये मंदिर द्वापर युग का है, मतलब पांडवों के समय का मंदिर है ये। अब यहाँ पर भगवान शिव साक्षात रूप से बैजनाथ, और बैजनाथ की को वैद्यनाथ भी बोलते थे पहले। वैद्य मतलब एक रोगी को जो एक ट्रीटमेंट देते हैं, जो जड़ी बूटी के द्वारा किसी भी माध्यम से जो वैद्य एकदम नवस दे के देते हैं ना, इसी तरह से मान्यता है कि जब यहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं, देखेंगे बैद्यनाथ के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो मतलब एक तरह से ये मान लो कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, नकारात्मक चीज़ें बढ़ रही हैं। और जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे तो 100% आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में चाहे काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, या किसी भी तरह का दोष हो, वो दोष एकदम वहीं के वहीं शांत होता है। मतलब कि जिस तरह से आपने जो पूजा कराई थी काल सर्प दोष की, वो पूजा हो सकता है 1 साल, 2 साल या 3 साल उसे लग चुके होंगे। अब आपके अंदर धीरे धीरे करके, कहते ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसी तरह से जब वो नकारात्मक चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आती हैं, तो उसके पश्चात हमें कुछ एक बूस्टर की जरूरत पड़ती है, जो जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। तो दोस्तों बूस्टर कहाँ से मिलेगा? बूस्टर हमें इसी तरह से मिलता है जब हम शक्तिपीठ जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, या फिर हम कुंभ में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं। मतलब जो सनातन धर्म के अनुसार जो स्थान बताए गए हैं, जब हम वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ एकदम खत्म होती हैं, और जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जिससे कि राहु और केतु का प्रभाव जो होता है वो हमारी कुंडली में, हमारे जीवन से एकदम खत्म होता जाता है। इसीलिए हमें समय समय पर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। हम बैद्यनाथ जो भगवान है यहाँ पर इसीलिए आए हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं मेरी कुंडली में काल सर्प दोष था, मेरे बेटे की कुंडली में काल सर्प दोष था, जिसकी हम लोगों ने पूजा कराई। अब पूजा कराने के पश्चात हमारी पूजा को करीब 1.5 या 2 साल के आसपास हो चुका है, करीब 1-1.5 साल हो गया है। अब हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि जो चीज़ हमने अपने जीवन से एकदम ख़त्म की है, जो दुष्प्रभाव थे वो हमने ख़त्म किए, वो ख़त्म हमेशा के लिए बने रहें। तो बीच बीच में जिस बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसी बूस्टर को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कि जिससे कि वो नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में ना आए, हमारे जीवन में ना आए, उनको ख़त्म करने के लिए हम बैद्यनाथ जी के पास यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। बैद्यनाथ, हम ये मान सकते हैं कि हम एक रोगी हैं, चाहे वो कुंडली दोष के रोगी हो गए, या फिर हमें कुछ ऐसी शारीरिक, हमें जो
परेशानी है उनके लिए हम रोगी हो गए। भगवान यहाँ पर सभी लोगों की इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं। वैद्य की तरह बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग ने बैजनाथ बोलते हैं, काफ़ी लोग बैजू बोलते हैं, काफ़ी लोग वैद्यनाथ बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अगर कालसर्प दोष की पूजा अगर करा चुके हैं या कराने वाले हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली से सारी चीज़ें हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। खत्म हो जाएंगी, पूर्ण रूप से मुक्ति भी मिलती है, पूर्ण रूप से शांति भी मिलती है, 100% मिलती है और हम सब शास्त्रों के अनुसार इन बातों को मानते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ देनी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार जो स्थान हमें बताए गए हैं वहाँ पे हमें जाते रहना चाहिए, चाहे हमें कुंभ का स्नान करना है, गंगा जी स्नान करना है, या फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, या फिर शक्तिपीठ के दर्शन हो गए। दोस्तों इसीलिए आप देख पा रहे हैं ज्योतिर्लिंग, इन्हें ज्योतिर्लिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैजनाथ आपने देखा होगा एक झारखंड में भी ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ के नाम से, यहाँ पर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है और हम तो ज्योतिर्लिंग की तरह ही इन्हें मानते हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा, ये हमारे प्रभु हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस तरह से आप हो सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करने के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर रहे होंगे। प्रयास करिए, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे फिर जानकारी दूंगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं ज्वाला देवी। वहाँ पर हम बताएंगे ज्वाला माता कैसे बैठी हुई, कैसे लोगों को दर्शन दे रही हैं और कैसे उनकी समस्याओं को एकदम ज्वाला में ख़त्म कर रही हैं। हर हर महादेव।